हमने ऑप्शन को थोड़ा सा डिस्कस किया था इंटरेस्ट से रिलेटेड। इसको दो तरह से हल करवाया, यानी आई कैप ने भी 2 सवाल अभी तक इसके आए हैं और 2 तरह से ही उसने हल किया हुआ देखा है कि एक तो वो कहता है कि अगर आपने ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है या ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करनी, लेकिन एक सवाल बहुत ट्रिकी होता है। वो कहता है गेन या लॉस बताओ कि अगर ऑप्शन हम लेते हैं या ऑप्शन हम नहीं लेते। ये बहुत ट्रिकी सवाल है, ये एक दफा पेपर में आया हुआ है और मुझे लगता है गलत हुआ। मिसाल के तौर पे ये आप लोगों भी देखते हैं कि करते हो या नहीं सही। सपोज दैट हमने लोन लेना है, ठीक है, स्ट्राइक रेट है सपोज दैट 15%, ऑप्शन प्रीमियम है 1%। और अगर ये 1% आपको पता है ना गिवन हो तो 1% फाइंड करना आता है ना। टोटल जो अगर रुपीज फॉर्म में गिवन हो गया ना, तो या तो दोनों को रुपीज में कन्वर्ट कर लेना या इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट लेना, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन भी किया था। वो कहते हैं कि इफ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट is 15.5%, ठीक होगी बात। कहता है कि सजेस्ट ऑप्शन टेकन is beneficial or not। लोन लेना है, स्ट्राइक रेट है 15%, ऑप्शन प्रीमियम है 1%, मार्केट का रेट है 15.5%। सजेस्ट करना है कि ऑप्शन विल बी टेकन या ऑप्शन टेकन इज फिजिबल या बेनिफिशियल और नॉट। लोन लिया है हमने, ठीक होगी बात। अब ये आपने आंसर करना है कि बेनिफिशियल है या नहीं। हाँ जी, आयशा आजम। हाँ, हमने लोन लेना है, आप हमारा हमने ऑप्शन 15% पे है, लोन लेना है, हमें किस पे लोन लेना चाहिए? फिर मतलब ऑप्शन एक्सरसाइज करनी चाहिए, मतलब आप कह रहे हो कि ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, ये कहना चाह रहे हो, या ऑप्शन विदड्रॉ करें, ऑप्शन नहीं लेनी चाहिए, ले लेनी चाहिए। आयशा नजर ले लेनी चाहिए। लाइका आहद। अब देखें, सवाल की रिक्वायरमेंट आपको समझ नहीं लगी। सवाल ये नहीं कहा कि ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी, सवाल ये ऑप्शन लेनी है या नहीं लेनी। देखिए, अगर हम ऑप्शन, सवाल ये नहीं है, अगर आप ऑप्शन ले लेते हो फिर आगे फर्दर 2 ऑप्शन हैं, ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी। इसमें तो सवाल ही कुछ और है। इसमें सवाल है ऑप्शन लेनी है या नहीं लेनी, मतलब हमें ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। अगर हम ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट करते ही नहीं है, अगर हम ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या हमें 16% रेट पड़ेगा या हमें 16.5% रेट पड़ेगा। अगर हम ऑप्शन ले लेते हैं या हमें 16% रेट पड़ेगा या हमें 16 शेयर, क्योंकि अगर ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं तो ये नेट रेट पड़ेगा, ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करते तो 16.5% पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज्ड। ये उस वक्त है अगर हमने ऑप्शन ले ली है, एक्सरसाइज करनी है या नहीं।
और अगली बात क्या है कि ये सवाल लास्ट में पेपर में यही आया था कि उसने ये कहा कि ऑप्शन लेना बेनिफिशियल है या नहीं है। अब अगर हम ऑप्शन लेते ही नहीं है तो तब हमें मार्केट से डायरेक्ट रेट पे मिल जाएगा 15.5%। और अगर हम ऑप्शन लेते हैं तो इन दो केसेस में कोई एक केस बनता है, तो हमें ऑप्शन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो ऑप्शन विल नॉट बी टेक। तो पेपर में ये भी देखना होता जी, ऑप्शन लेना बेनिफिशियल है या ना लेना बेनिफिशियल। ऑप्शन टेकिंग इज बेनिफिशियल। किधर जा रहे हो यार, छोड़े अंग्रेजी को। देखो सवाल ये है, सवाल चलो आप जो भी इसको मतलब बना रहे, अब सवाल समझ लगा कि हम बेसिकली सवाल की रिक्वायरमेंट ये है, दो तरह से सवाल पेपर में आ सकता है कि ऑप्शन एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये एक सवाल है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये दूसरा सवाल है। अब अगर हम ऑप्शन लेते ही नहीं है तो फिर हमें लोन कब मिल कितने का मिल जाता, 15.5% पे। और अगर हम ऑप्शन ले लेते हैं तो फिर ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे तो 16%, नहीं करेंगे तो 16.5। हाँ, अगर हमने ऑप्शन ले ली है और हमने ये देखना है कि ठीक है भाई ये जो एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो एक और आंसर। ठीक होगी बात। ऑप्शन मैंने कहा ले लिया है, बताना है बेनिफिशियल है या नहीं, नहीं है बेनिफिशियल। अगर ऑप्शन ना लेते तो 15.5% पे पड़ता। तो पेपर में इस तरह का भी सवाल आ जाया करता है। चलिए जी, मेरे ख्याल में इंटरेस्ट वाला तो क्लियर है आपको। अगर कोई सवाल, एक मैं छोटा सा सवाल आपको बता देता हूं कि सपोज दैट लोन लेना है, स्ट्राइक रेट है 15%, ट्रांजैक्शन कॉस्ट if option will be exercised rupees 80,000, ऑप्शन प्रीमियम या अप फ्रंट प्रीमियम भी इसे बोल देते हैं, रुपीज 400,000। लोन की अमाउंट भी लिख लें, रुपीज 200 मिलियन। बस ज्यादा वो आंसर अजीब ना आ जाए, हम कर लेते हैं 80 मिलियन। ठीक होगी बात। और मार्केट का रेट है एट मेच्योरिटी, मार्केट रेट एट मेच्योरिटी इज 16.2%। हाँ जी, तो सबसे पहले इसकी जो रिक्वायरमेंट है, ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी, और दूसरा सवाल ये है कि इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। ऑप्शन विल बी टेकन, ऑप्शन आपने ले ली है, सवाल ये है कि ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी, और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बताएं। पहला सवाल, ऑप्शन एक्सरसाइज्ड आर नॉट, और दूसरा इफेक्टिव रेट, तीसरा हम ये भी क्या देते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट, इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट। करो जरा इसको।
हो गया? हाँ जी, सबसे पहले क्योंकि ऑप्शन का सवाल है और रेट का सवाल है, तो इसको बेहतर होता है परसेंटेज में कन्वर्ट करना। अमाउंट की बजाय परसेंटेज में ज्यादा इजी रहता है। लेकिन स्ट्राइक रेट आपका 15%, 80 मिलियन के ऊपर आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ जाएगी अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज करते हो। तो इसका मतलब है ये भी आपके लिए एक तरह का कॉस्ट बढ़ा देगा। रिसीट है तो कम कर देगा, कॉस्ट है तो बढ़ा देगा। अब 80 मिलियन, हमने 80,000 को डिवाइड कर देंगे 80 मिलियन पे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी अमाउंट आ गई? 0.1%। ये हमें मजीद ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ गई। तो हमारा जो रेट इफेक्ट एक तरह का बन गया 15.1% बन। अगर आप इसको जाके हमने सॉल्यूशन में कैसे प्रेजेंट करना है, तो आपने जहां पर लिखना है जी आपका स्ट्राइक रेट जो है वो है 15%, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 0.1%, टोटल हो गया 15 अब आपका ये बेसिकली स्ट्राइक रेट है। अब क्योंकि ऑप्शन तो आपने ले ली है, अब तो एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी। अब इसके दो तरीके आगे फर्दर, या तो आप ऐसा करें शेयर जो प्रीमियम है इसमें भी ऐड कर देंगे और मार्केट में भी ऐड करके कंपेयर कर लें, या उसको ऐड किए बगैर, या क्योंकि अगर ये इन्वेस्टमेंट होती तो माइनस होता और अगर ये लोन है तो हमने प्लस कर दिया, या उसके बगैर उसको कंपेयर करते। नॉर्मल मार्केट का रेट क्या है 16.2% और हमें किस पे लोन मिल जाएगा 15.1। ये पेपर में देख लेना इन्वेस्टमेंट है या लोन है। तो हम यहां पर लिखेंगे ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज्ड
ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज्ड, और आगे ये भी लिखेंगे क्योंकि 15.1% लोअर देन है 16.2%। अब इफेक्टिव रेट पर आ जाएंगे। हमारा जो स्ट्राइक रेट आया है वो 15.1% है। शेयर प्रीमियम सॉरी ऑप्शन प्रीमियम इसमें प्लस होगा माइनस? अगर ये लोन है तो प्लस होगा। तो कितना है? 4 लाख को वो परसेंटेज में कन्वर्ट करो 0.05%, तो 15.6% ओवरऑल 15 अब ये आया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर वो हमसे पूछे इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट, फिर वो टाइम वो लाजमी बताएगा, तो सिंपल क्या करेंगे 80 मिलियन के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 15.6% मल्टीप्लाइड बाय मंथ ओवर। ये कौन सा टाइम लेना है? जितने टाइम के लिए ऑप्शन होगी, जितने बाद नहीं होगी, जितने टाइम के लिए, मतलब जितने टाइम के लिए आपको लोन चाहिए। हाँ, अगर वो उसकी सेटलमेंट पूछे तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी बता देंगे। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, इससे ज्यादा इतनी ही बातें हैं। अगर कुछ चीजें आ जाती हैं, हाँ एक चीज एक्स्ट्रा आ सकती है, इंटरेस्ट कॉस्ट। वो इंटरेस्ट कॉस्ट कौन सी है? वो इसकी इंटरेस्ट कॉस्ट होती है जो पैसे आपने 4 लाख अरेंज किए हैं ना, 4 लाख और 80,000 अरेंज किया है, जितने पैसे आपने अरेंज किए हैं ना, वो कहता है ये भी लोन लेकर किए हैं, तो फिर वो क्या कहता है इसकी फाइनेंस कॉस्ट ऐड कर देता है। मतलब इसकी की भी कॉस्ट को वो कॉस्ट समझदारी के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें उसने क्लियर बताया हुआ है। क्लियर तो बाकी बारे में भी बताया था, तो इसलिए मैंने कहा कि ये करवा दूं कि अगर वो फाइनेंस कॉस्ट दे तो फाइनेंस कॉस्ट जितने परसेंट देगा वो भी हम उस हिसाब से ऐड करते हैं। दूसरी बात है ऑप्शन आपका एक्सचेंज रेट के अंदर। एक्सचेंज रेट के अंदर आपके पास ऑप्शन में 2-3 बातें हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करते होते हैं एक्सचेंज रेट के अंदर? ऑप्शन में सबसे पहले लिखते हैं कि फॉरेन करेंसी लिखते हैं टू बी हेज्ड। फिर दूसरा स्टेप वहां पर क्या होता है? कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन किसे कहते हैं? बाय ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। और पुट ऑप्शन किसे कहते हैं जी? सेल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। कॉल ऑप्शन बाय, और ये कॉल ऑप्शन या बाय ऑप्शन डिपेंड किस पे करती है? डिपेंड्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट साइज करेंसी, जैसे फ्यूचर में होता। ठीक है जी। बाकी वही 2-3 चीजें, अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे तो उसमें वो प्रीमियम वगैरह ऐड कर दोगे, अगर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करोगे तो मार्केट का रेट ले लोगे। बाकी सारी वही चीजें हैं, सवाल भी इसमें ऑलमोस्ट वैसे ही आते। अगर हम इस ऑप्शन के क्वेश्चन की तरफ जाएं, मनी मार्केट फॉरवर्ड, ऑप्शन पहले है बाद में है? करेंसी ऑप्शन, ये कल उस दिन थोड़ा सा पढ़ा भी था, दोबारा एक दफा देख लेते हैं, सवाल भी हो जाएगा। ये 2 सवाल पेपर में आए हुए, ये दोनों पहले पेपर वाले सवाल है, बाकी फर्दर तो वो आपको पता ही है, ये आसान सवाल है। मेन ये 2 सवाल कर लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। Assume that today rate is 1st March 2005 25. On 1st March 25, TS, a Pakistani technology company, has signed an agreement with the German software provider to purchase AI powered medical diagnostic system. The payment, यहां से क्या इंपोर्ट का केस है या एक्सपोर्ट का केस? पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करनी इंपोर्ट हो गया एक तरह का। यूरो 4 million is due 30th June 2025. To hedge against exchange fluctuation, TS is considering currency option.
ईच ऑप्शन कवर 0.4 मिलियन। तो हमारे 2-3 स्टेप तो यहां पर कवर हो गए। पहला स्टेप हमने क्या करना है जनाब, यूरो 4 मिलियन टू बी हेज्ड। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट साइज है हमारे पास 0.4 मिलियन। ये क्या है, ये भी यूरो है। ये लिखना जरूरी है, इसलिए है कि आपको ये पता चल जाएगा कि कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है। बताएं, कॉल ऑप्शन है यहां पर 4 मिलियन पेमेंट। हाँ जी, अभी हमने यहां तक क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है। हाँ जी बताएं, पेमेंट करनी है यूरो में हमने, और 4 मिलियन यूरो हमने देने हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइज भी यूरो में है। तो अगर हमने पेमेंट करनी है तो क्या मतलब, हम बाय करेंगे यूरो या सेल करेंगे? बाय करेंगे। पेमेंट करने के लिए हमें खरीद के पे करने पड़ेंगे। तो हम कॉल ऑप्शन, और फिर इसके बाद हमने क्या लिखना है, नंबर ऑफ ऑप्शन लिख ले, नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट 4 डिवाइड बाय 0.4 इज इक्वल टू 10। ये नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आ गया। ये तो सिंपल, या पेमेंट होगी या रिसीट होगी, पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन आपने लिखना है। अब स्ट्राइक रेट, स्ट्राइक रेट कितना है हमारा, ये तो करंट स्पॉट रेट है, और फॉलोइंग ऑप्शन अवेलेबल इज 0.6 मिलियन आ गया वो पीकेआर में। कॉल ऑप्शन का रेट कितना है, स्ट्राइक प्राइस 295 पीकेआर, रुपीज 295 पीकेआर रुपीज, पहले लिख दिया है पर डॉलर। स्ट्राइक रेट है हमारा जी 295 रुपीज पर डॉलर। अब हमने ये देखना है ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है या ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करनी। प्रीमियम भी लिख लो, प्रीमियम 0.6 मिलियन रुपीज। सारे का सारा सवाल यहां यही इंपॉर्टेंट होती है इसमें बात। अब उसने हमें 0.6 मिलियन किस फॉर्म में गिवन है, रुपीज में। ऊपर रेट तो रुपीज पर डॉलर है, या तो 0.6 मिलियन को भी रुपीज पर डॉलर में कन्वर्ट करो ताकि हमें पता चल जाए कि हमें खर्चा कितना पड़ रहा है। दूसरा तरीकाकार क्या है, ये हमारी पेमेंट है और ये इसके अंदर ऐड होगा या माइनस होगा, ऐड होगा। तो क्या बता सकते हैं कि हमें, क्योंकि 0.6 है ये हमें पर कॉन्ट्रैक्ट है, ये पर ऑप्शन। इसके फिर दो तरीके हैं, एक तो या तो इसको रुपीज में कन्वर्ट कर ले ऊपर वाली अमाउंट को भी, और उसके अंदर 0.6 मिलियन का इफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय 10 करके एडजस्ट कर ले, ठीक होगी बात। या तो फिर ऐसा है कि इसको भी रुपीज पर डॉलर में कन्वर्ट कर ले, रुपीज पर डॉलर में कन्वर्ट कर ले, वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके बेहतर क्या होगा कि अगर हम सपोज दैट ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं, इफ ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज्ड, हमें क्या क्या एक्सपेक्टेड पेमेंट्स क्या होंगी। ये आपका सोल्यूशन है और बहुत आसान सोल्यूशन है, इससे ज्यादा सोल्यूशन आसान नहीं हो सकता। एक्सपेक्टेड पेमेंट्स कितनी है, कितने मिलियन है, 4 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 295, कितने मिलियन आ गया, 295 मल्टीप्लाइड बाय 4, 11 एड ऑप्शन प्रीमियम 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, 11 8
6। अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज करते हो ना तो आपको इतने पैसे पड़ जाएंगे। एक्सपेक्टेड रिसीट्स है तो एक्सपेक्टेड रिसीट फाइंड कर लो, और एक्सपेक्टेड पेमेंट्स है तो एक्सपेक्टेड पेमेंट्स फाइंड कर लो। इससे नेट रेट आप फाइंड कर सकते हो। अब या तो यहां से नेट इफेक्टिव रेट फाइंड करके कंपेयर कर लो ऑप्शन विल नॉट बी एक्सरसाइज के साथ, या दूसरा जो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करनी जिस रेट के ऊपर उस पर भी एक्सपेक्टेड पेमेंट्स फाइंड कर लो। एक तरीका इफेक्टिव रेट फाइंड करने। इफेक्टिव रेट तो वैसे ही हमें फाइंड करना पड़ता होता है। इफेक्टिव रेट कितना आ गया 1186000000, बल्कि वो भी मिलियन में ही है, डिवाइडेड बाय 4, क्या रेट पड़ रहा है 296. अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको 296.5 मिलियन, मतलब अगर ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं तो 296.5 मिलियन रुपीज पर डॉलर हमें पड़ेगा पेमेंट करते हुए, अगर हम ऑप्शन अवेल करते हैं तो। अब ये सवाल देखते हैं। TS predict that the spot rate in June range is between 296 PKR and 300 per euro। कहते हैं ये रेंज है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ने यहां से रेट पिक कर लिया कि जी पेमेंट है तो हायर रेट और रिसीट्स है तो लोअर रेट। आई कैप ने ये क्या करवाया, वो कहता है कि जी मैं ये कह रहा हूं कि अगर उस दिन रेट ये होगा तो बताओ क्या करोगे, और अगर रेट ये होगा तो बताओ क्या करो। फिर आगे वो कहता है डिटरमाइन वेदर द ऑप्शन शुड बी परचेज। सवाल वाला क्या है, ऑप्शन एक्सरसाइज वाला पूछ रहा है या ये पूछ रहा है कि ऑप्शन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। वो ये पूछ रहा है ऑप्शन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, यानी ये है ऑप्शन विल बी टेकन और नॉट। ये सवाल नहीं है कि ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज और नॉट। तो फिर क्या करते हैं, अगर हम ऑप्शन नहीं लेते तो हमें क्या रेट पड़ता पेमेंट करिए, या अगर 296 है और या फिर अगर 300 पड़ता है तो उसके इस केस में क्या करना चाहिए, फिर हमें ऑप्शन लेनी चाहिए। अगर हम ऑप्शन लेते हैं हमें रेट पड़ता है 296.5। अब ये आई कैप की तरफ से प्योर जिसे कहते हैं ना कत्ल करना बच्चों का, ये उस कत्ल के बराबर था। कैसे, आई कैप ने कहा है कि जनाब इफ रेट इज 296, अगर रेट होता है 296 तो फिर क्या होगा, हमें गेन होगा या अगर हम ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं या ऑप्शन लेते हैं तो हमें क्या रेट पड़ता 0.5, और अगर ना लेते तो क्या होता 296। ऑप्शन लेते तो 296.5 और ऑप्शन ना लेते तो 296, तो गेन आएगा लॉस आएगा, इस केस में लॉस आ जाएगा। क्या आएगा, अगर हम ऑप्शन ले लेते तो हमें लॉस आ जाता, तो लॉस कितना आता 0.5 पर डॉलर के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 4, टोटल कितना आ गया 2 मिलियन। इफ रेट इज 300 और हम ऑप्शन ले लेते, अगर रेट 300 हो जाए और हम ऑप्शन ले लेते तो हमें गेन होता या लॉस, कितना गेन होता 3.5 रुपीज पर डॉलर, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना 40। अब ये तो मैंने जो आपको कॉपी किया जो आपको इंशाल्लाह समझ भी नहीं लगेगी, ये आई कैप का सॉल्यूशन। आई कैप ने आगे रिमार्क्स दिए हैं क्योंकि ये लॉस है ये गेन है, गेन ज्यादा है लॉस से, इसलिए ऑप्शन एक्स ले लेनी चाहिए। अदरवाइज हमें इसको हल क्या करना चाहिए कि अगर रेट 296 है तो ऑप्शन विल नॉट बी परचेज्ड, और अगर रेट 300 है तो ऑप्शन विल बी परचेज्ड। ये सही आंसर है, क्योंकि उसने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, हाँ यहां से लग रहा है कि अगर आप अंग्रेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से चले जाएं तो ये जो लफ्ज है ना उस हिसाब से आई कैप का जवाब बिल्कुल ठीक है।
लफ्ज क्या है? एंड और में फर्क होता है। एंड या और, एंड जो होता है ना, इसका मतलब है ये एक क्वेश्चन है, ये पूरा एक क्वेश्चन है। और होता तो इसका मतलब होता है ये दो क्वेश्चन है, 296 या 300। और एंड जहां पर होता है, ये ना जो टर्म्स है ना, ये स्टैटिस्टिक्स की है, और ये जो प्रोबेबिलिटी इसके अंदर कवर होती है वो सारी स्टैटिस्टिक्स है। तो ये जितने भी बीएफडी आप पढ़ोगे या आगे जितने भी ये फाइनेंशियल मॉडलिंग पढ़ोगे, उसके अंदर डाटा और स्टैटिस्टिक्स शामिल होती है। तो स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यही जवाब बनता है कि आपने क्या किया, उसने अगर और होता ना तो हमने क्या लिखना था कि अगर 296 है तो ऑप्शन विल नॉट बी टेकन, और अगर 300 है तो ऑप्शन विल बी टेकन। लेकिन उसने एंड कर लफ्ज इस्तेमाल किया, इसका मतलब है ये दोनों एक ही चीज है। तो इस हिसाब से ये पता नहीं उसने, क्योंकि हमारे सिलेबस में पहले स्टैट थी। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पुरानी बुक है ना, या अगर आपने कभी वो यूट्यूब से सर्च करने की कोशिश की, तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के नाम से एमएफए के अंदर एक चैप्टर होता था। शुरू शुरू में 2 या 3 अटेम्प्ट में उसमें से सवाल भी आते थे। तो अब वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस उसने निकाल दिया, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन उसने शामिल कर दिए, तो उसको नहीं करना चाहिए था शामिल। तो आंसर इसका यही है कि ऑप्शन विल बी टेकन। उसने रिमार्क्स में क्या लिखा? ऑप्शन विल बी टेकन, और आगे रिमार्क्स में लिखा बिकॉज गेन इज मोर देन लॉस। गेन इज मोर देन लॉस। लेकिन ये बिल्कुल आई कैप के असूलों के खिलाफ बात थी, क्योंकि ये बातें आई कैप ने किसी भी जगह पर ये नहीं बताई, और ना ही स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमारे सिलेबस में है अब। तो लेकिन सवाल उसने क्यों दे दिया ये मुझे नहीं पता, ये आई कैप जाने। और मैंने इस दफा इसके रिमार्क्स भी नहीं भेजे, क्योंकि रिमार्क्स तो टीचर से मांगते ही हैं, तो बाकी को मैंने भेज दिए थे, इसके नहीं भेजे इस टाइम। वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि दोबारा, अब तो वैसे भी वो सारा चेंज हो रहा है स्ट्रक्चर, सिलेबस में चीजें ऐड हो गई हैं। अब वो चीजें जो मिसिंग है ना, जिसके सवाल वो दे रहा है, चीजें मिसिंग है वो उसने ऐड कर दी। आपका ये वाला जो चैप्टर ये भी बढ़ गया, रिस्क मैनेजमेंट का, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस का, और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, ये तीनों चैप्टर बड़े हो गए। और शायद आईटी वाला चैप्टर निकाल दे। चलिए जी, दूसरा सवाल देख ले इसका। लिखा हुआ इट इज नाउ 1 मार्च मेडिकल हब साइंड एन एग्रीमेंट विद द अमेरिकन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन टू बिल्ड वर्ल्ड क्लास मेडिकल स्कूल। ये पहले भी किया था एक दफा, देख लो। हाँ जी, ये भी सवाल क्या है? ऑप्शन शुड बी, वेदर द ऑप्शन शुड बी परचेज्ड। तो जनाब आपको बाहर से पैसे आने या जाने हैं? पाकिस्तानियों का सबसे पसंदीदा काम। Anticipated to receive a grant USD 50 million in June 24. To hedge this potential receipt, MH wishes to use currency option. Each currency option is for 5 million. Current spot rate is at 279. June options are available with strike price 280. With the premium is 500,000 per option. MS expects that spot rate is moved to, अब ये रेट ये गिवन है, वो प्रोबेबिलिटी वाला या वो केस ही खत्म हो गया कि हमने सिंपल ये देना है कि ऑप्शन खरीदे या ऑप्शन ना खरीदे। अच्छा, जब ये उसने पूछा है ना ऑप्शन खरीदे या ना खरीदे, तो फिर ऑप्शन का रेट मार्केट के रेट के साथ कंपेयर कर। और जब वो हमसे ये पूछे कि ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी, तो फिर ऑप्शन एक्सरसाइज और ऑप्शन ना एक्सरसाइज करने का रेट कंपेयर कर। कहते हो तो मैं ये दूसरा पार्ट करवा देता हूं, लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन है हम वो देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे? स्ट्राइक रेट कितना है, बल्कि क्वेश्चन अगर हल करने का वो पुराना प्रोसीजर है तो वो लिखें। एक्सपेक्टेड रिसीट्स डॉलर है, 50 मिलियन टू बी हेज्ड। उसके बाद पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन, ये ठहरो 5 को बताने दो। पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन?
तुमसे बोलो, सो रहे थे। पैसे मिलने 50 मिलियन और कॉन्ट्रैक्ट साइज है 5 मिलियन यूएसडी। तो हमने पहले तो फॉरेन करेंसी बेचनी है या खरीदनी है? बेचनी है। और इसका मतलब है डॉलर बेचने हैं। तो आप बताओ पुट या कॉल? पुट ऑप्शन। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइज यूएसडी 5 मिलियन। फिर क्या लिखना है? नंबर ऑफ ऑप्शन लिख ले, नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट 50/5, पुट ऑप्शन, स्ट्राइक रेट, स्ट्राइक रेट कितना है? स्ट्राइक रेट कितना है? 280। इसमें ऐड करेंगे माइनस करेंगे? क्योंकि ये रिसीट्स है ना। 280 रुपीज पर, ये चीजें तो मेरे ख्याल में क्वेश्चन से ही पता चल जाए। अब यहां से सवाल शुरू करना है। सबसे पहला काम आपने यहां से फाइंड कर लेना, ऑप्शन के केस में आपका इफ नेट इफेक्टिव रेट कितना बनता है, उसको तो कंपेयर करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके पास एक्सपेक्टेड रिसीट्स 50 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 280, कितना आ गया? 50 मल्टीप्लाइड बाय 280 कितना? 14,000। ठीक है यार। इसमें ऑप्शन प्रीमियम को क्या करूं, प्लस कर दूं या माइनस कर दूं? माइनस करेंगे, रिसीट्स है ना, और प्रीमियम तो कॉस्ट है हमारी। लेस ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम कितना है? 5 लाख पीकेआर। 5 लाख कितना बनता मिलियन में? 0.5 नहीं, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 या 50 मिलियन, सॉरी माइनस करना, 13 नेट इफेक्टिव रेट 13,995,000,000 डिवाइडेड बाय, बल्कि मिलियन में है तो वो डिवाइड बाय किस पे करना है? 50। तो हमारे पास नेट इफेक्टिव रेट रुपीज पर डॉलर आ जाएगा 279.9। अगर आप ऑप्शन लेते हो ना, तो आपको इस रेट के ऊपर रिसीट्स होनी है, और मार्केट का रेट क्या चल रहा है जून का? 276। तो आपको 276 पे रिसीट कर लेनी चाहिए या 279 अवेल करें? ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज्ड या ऑप्शन विल बी परचेज्ड, सॉरी ऑप्शन will be purchased because receipt 279.9 rupees per dollar is more than 276 rupees per dollar। पेमेंट हो तो यहां पर पेमेंट लिख दिया करो, रिसीट है तो यहां पर रिसीट लिख दिया करो। ठीक है, तो ये ऑप्शन के इस दफा वैसे ऑप्शन को देख कर तो जरूर जाना, लेकिन बाकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके जाना, बाकी सारा चैप्टर स्ट्रॉन्ग करके जाना। इवन के इसका जो आपने पढ़ा हुआ है क्रेडिट रिस्क के, क्रेडिट लाइन सेट कर दो, उसके फिर उसको मैयर करने के तरीके, क्रेडिट लाइन सेट कर देना और ग्रांटेड सेल कर देना, इंश्योरेंस करवा लेना, वो सारी 4 चीजें पढ़ी थी हमने। फिर उसके बाद आपके पास है लिक्विडिटी रिस्क, वो भी देख के जाना, उसकी मैयर करने का तरीका, और ये फाइनेंशियल रिस्क होते कौन कौन से हैं, मार्केट रिस्क कौन कौन से होते हैं, ये सारे आपने करके जाने। ऑप्शन भी देख कर जाना, लेकिन ऑप्शन से ज्यादा बाकी सारे ही इंपॉर्टेंट। ठीक है,
चलिए जी,